हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फिर आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एक 25 बाई 50 मीन 25 बाई 50 स्क्वायर फीट के एरिया में हम लोग एक 2 BHK रूम डिजाइन करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहला मैं यूनिट सेट कर देता हूँ। तो यूनिट के लिए मैं यहाँ पे यूएन एंटर करता हूँ। तो यहाँ से यूनिट से मैं से फीट एंड इंचेस में कन्वर्ट करता हूँ। तो फीट एंड इंचेस में कन्वर्ट करने के बाद मैं पहले पुराना डिजाइन में सब डिलीट कर दे रहा हूँ यहाँ पे मेरा, ताकि फ्रेश में करूँ। ठीक है। तो यहाँ से मैं पहले एक वॉल क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ से मैं एक वॉल क्रिएट कर देता हूँ 25 बाय 50 का। तो मेरा वॉल क्रिएट हो गया। अभी वापस से मैं आर्किटेक्चर में जाके यहाँ से वॉल सेलेक्ट करता हूँ। एक सेकेंड, पहले तो ये वॉल का मेरा ना ये वॉल का हाइट में कर देता हूँ 10 फीट। ठीक है। तो अभी बाकी का मैं यहाँ से वॉल क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे भी वॉल का हाइट मैं चेंज करके 10 फीट कर देता हूँ। एंटर कर दिया। यहाँ से वॉल सेलेक्ट करता हूँ और सबसे पहले मैं एक बेडरूम क्रिएट कर देता हूँ। तो बेडरूम का साइज रख देता हूँ मैं 11.5 बाई 14 फीट का। तो यहाँ से मैं हाइट ले लेता हूँ 14 फीट का। 14 फीट बाय 11.5 फीट। एक क्रिएट हो गया। अभी यहाँ से मैं एक वॉशिंग एरिया का वॉल डिजाइन करता हूँ 4 फीट की डिस्टेंस पे। ठीक है। और अभी तीसरा वॉल मैं यहाँ पे एक किचन डिजाइन करता हूँ। ठीक है। तो एक किचन मैंने डिजाइन किया। तो किचन का हाइट जो है मैं लेंथ बाई विड्थ से डायमेंशन रख देता हूँ इसका। इसका डायमेंशन रख देता हूँ 11.5 बाय 12 फीट का। तो ये जो मेरा 15 फीट है इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ 12 फीट में। बाकी ये लेंथ तो है ही 11.5 फीट का। ये क्रिएट करने के बाद में मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक मैं टॉयलेट क्रिएट कर देता हूँ। तो वापस से वॉल सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से वॉल लेता हूँ। तो फिर यहाँ से पॉइंट से लेके ये वॉल टॉयलेट का वॉल ले लेता हूँ मैं 7 फीट बाय 5 फीट का। यहाँ से मैं ले लेता हूँ इसको 5 फीट। फिर 9 फीट की जगह इसको मैं 7 फीट कर देता हूँ। ये मेरा टॉयलेट हो जाएगा बेडरूम का। और दूसरा एक कॉमन टॉयलेट मैं यहाँ पर क्रिएट कर देता हूँ। इसको ले लेता हूँ 5 फीट बाय 4 फीट 1 इंच का। तो वापस से वॉल पे जाता हूँ मैं यहाँ से। यहाँ से मैं एक 5 फीट का ले लेता हूँ वॉल, 5 फीट बाय 5 फीट का। तो मेरा कॉमन टॉयलेट हो जाएगा ये। ठीक है।
अभी कॉमन टॉयलेट क्रिएट करने के बाद में मैं यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ एक ड्राइंग हॉल। ड्राइंग हॉल का एरिया ले लेता हूँ 12.5 फीट बाय 10 फीट का। तो यहाँ से मैं एक ड्राइंग हॉल का ले लेता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ। साढ़े 12 फीट बाय 10 फीट ले लेता हूँ। मेरा ड्राइंग रूम का एरिया हो गया। ठीक है, अभी यहाँ से मैं एक पैसेज एरिया पे एक मैं स्टेयर केस क्रिएट कर देता हूँ यहाँ पे। हाँ, तो स्टेयर केस के लिए यहाँ से स्टेयर सेलेक्ट करता हूँ। डिजाइन नंबर मैं डाल देता हूँ 19। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से तो इस तरीके से मैं ये स्टेयर केस सेलेक्ट कर दिया, क्रिएट कर दिया। इसको डन करता हूँ। जब तक मैं ओके नहीं क्रिएट करूंगा तब तक मेरा प्रॉपर स्टेयर केस मेरा क्रिएट नहीं होएगा। तो यहाँ पे मैं इसको क्रिएट कर दे रहा हूँ। प्रॉपर से प्लेसिंग नहीं हुआ है, तो उसके लिए मैं यहाँ सेलेक्ट करता हूँ और इसको प्रॉपर प्लेस कर देता हूँ। अभी मैं 3D व्यू में देखूंगा यहाँ से जाके, तो कुछ इस तरह से मेरा ये वॉल क्रिएट हुआ दिखेगा। अभी यहाँ पे मैं शेडेड व्यू में देखता हूँ, तो स्टेयरकेस का जो अंदर का एरिया का है रेलिंग, इसकी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्योंकि वो मेरा वॉल है, तो यहाँ से अंदर के एरिया की रेलिंग को मैं डिलीट कर दिया हूँ। ठीक है, अभी यहाँ से मैं एक बेडरूम का वॉल डिजाइन करता हूँ। तो दूसरा बेडरूम का एरिया मैं ले लेता हूँ यहाँ पे कुछ 10 फीट बाय 10 फीट का। तो वापस से यहाँ से मैं वॉल क्रिएट करता हूँ। यहाँ से मैं एक वॉल क्रिएट कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। मैं ले लेता हूँ 10 फीट बाय 10 फीट का। यहाँ से एक वॉल क्रिएट करता हूँ मैं। इस तरीके से 10 फीट है। ये वाला हाइट वॉल का मैं लेता हूँ 10 फीट की जगह मैं ले लेता हूँ 9 फीट 6 इंच। सॉरी, 9 फीट 6 इंच ले लेता हूँ इस तरीके से। तभी मेरा व्यू में देखेंगे तो कुछ इस तरीके से मेरा ये एरिया पूरे एरिया का हो गया है। तभी मेरा ये जो रिमेनिंग एरिया है इसकी जरूरत नहीं है, तो इसके लिए मैं इसको सेपरेट कर देता हूँ। अब इसे एक और वॉल में क्रिएट कर देता हूँ यहाँ पे इन दोनों वॉल को ज्वाइन करने के लिए। इस वॉल को इस वॉल के साथ में क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन है ऐड ऑन करेंगे तो
यहाँ पे मॉडिफाई में मेरे पास ऑप्शन है स्प्लिट विथ गैप और स्प्लिट का। तो यहाँ से जो मेरा ये रिमेनिंग एरिया है वॉल का, इसको मैं स्प्लिट कर देता हूँ। और एक वॉल का स्प्लिट मैं यहाँ पे ले ले रहा हूँ इस तरीके से। तो अभी मेरा ये जो रिमेनिंग वॉल है आउटर, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो अभी कुछ मेरा इस तरीके से मेरा प्लान शो हो रहा है। ठीक है, अभी मैं इसमें डोर्स एंड विंडोज क्रिएट कर देता हूँ। तो अपने प्लान में मैं कुछ यहाँ से एंटर कर देता हूँ डोर का। तो डोर के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे जाता हूँ, आर्किटेक्चर में जाऊँगा, यहाँ पे डोर का ऑप्शन है। यहाँ पे मेरे सेलेक्टेड टाइप के हैं। अगर मुझे इसके अलावा एक्स्ट्रा डोर चाहिए तो मैं यहाँ से जाता हूँ, यहाँ पे इंडियन लाइब्रेरी में जाता हूँ। लाइब्रेरी में जाके मैं यहाँ पे डोर चेक करता हूँ। तो डोर मेरे पास कुछ इस तरीके से है। मैं डबल पैनल डोर यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, पाँच फीट बाय 6 फीट 10 इंच का ये डोर सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर डोर का साइज में छोटा ले लेता हूँ, यहाँ से ओपन किया। नहीं, ठीक है चलेगा। मैं कुछ तरीके से यहाँ से मैं डोर क्रिएट कर देता हूँ। ये नहीं होएगा क्योंकि यहाँ का जो मेरा वॉल है, इसका डिस्टेंस कम है। तो इसको मैं कर देता हूँ 6 फीट के डिस्टेंस पे। बट अभी भी नहीं होएगा, तो इसको मैं क्रिएट कर देता हूँ 6 फीट 4 इंच का। ओके, अभी इस वॉल को मैं इस वॉल के साथ में कनेक्ट कर देता हूँ इस तरीके से। अभी मैं 3D व्यू में देखूंगा तो मेरा कुछ इस तरीके से मेरा डोर दिखेगा यहाँ पे। ये मेरा मेन डोर हो गया है। इसके अलावा मैं बाकी के एरिया के डोर्स क्रिएट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मेरा इस बेडरूम का डोर क्रिएट कर देता हूँ। आर्किटेक्चर वॉल में गया, यहाँ से मैं डोर में जाता हूँ। बाकी जगह पे मैं सिंगल पैनल का क्रिएट करता हूँ। तो एक डोर यहाँ पे लग गया, एक इस बाथरूम में लग जाएगा। इसके बाद में इसके बाद में मैं एक डोर यहाँ पर क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, एक मेरा ये टॉयलेट में मैं क्रिएट कर दे रहा हूँ। यहाँ पे होगी कुछ इस तरीके से। और एक
यहाँ पे हो जाएगा किचन एरिया में। तो मेरा 3D व्यू में देखेंगे तो कुछ इस तरीके से मेरे डोर्स क्रिएट हो गए हैं। अभी डोर्स के साथ साथ में मैं विंडो क्रिएट कर देता हूँ यहाँ पे। तो विंडो के लिए वापस से मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ आर्किटेक्चर, और यहाँ पे जाता हूँ विंडो में। विंडो में भी लोड फैमिली में जाता हूँ, तो यहाँ पे इंडियन में जाऊँगा, यहाँ पे डोर की जगह मैं विंडो पे जाता हूँ। तो विंडो में मैं कुछ सेलेक्ट कर लेता हूँ बेसिक डिजाइन का। या डबल ग्लास पैनल का सेलेक्ट कर लेता हूँ, ओपन करता हूँ। तो इसमें से मैं दो टाइप का विंडो ले लेता हूँ। ये छोटा है। वापस से लोड फैमिली में जाता हूँ, यहाँ पे इंडियन में जाता हूँ, यहाँ से विंडो सेलेक्ट करता हूँ। तो विंडो टाइप इस टाइप को ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से 4 फीट बाय 5 फीट का विंडो सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। तो यहाँ पे लिविंग रूम में एक विंडो अप्लाई कर दे रहा हूँ यहाँ पे। इसके साथ साथ में मैं यहाँ पे बेडरूम में वॉशिंग एरिया में कर देता हूँ। मेरा किचन एरिया है, स्टेयरकेस है। इसके बाद बेडरूम के दोनों एरिया पे तो मैं विंडो इस तरीके से लगा दूंगा, तो यहाँ पे मेरा कुछ इस तरीके से मेरा डिजाइन एरिया शो होएगा। ठीक है। अभी यहाँ पे मेरा जो है विंडो बचा हुआ है बाथरूम और ये दोनों टॉयलेट में। तो वापस से मैं जाता हूँ यहाँ पे विंडो सेलेक्ट करता हूँ, लोड फैमिली में जाता हूँ। तो यहाँ पे सिंगल विंडो का मैं सेलेक्ट करता हूँ ऑप्शन। यहाँ पे मैं कुछ 1,11 बाय 1,11 का विंडो सेलेक्ट करता हूँ, जो हमारा वेंटिलेशन के लिए अपन लगाते हैं इस तरीके से कुछ। अभी मैं 3D व्यू में देखूंगा तो मेरा कुछ इस तरीके से यहाँ पे भी दिखेगा। ठीक है। इसके अलावा मेरा कि ये इंटरनल रूम है, तो यहाँ पे मैं रेलिंग का जो है पाइप की जगह पे मैं रेलिंग टाइप चेंज करके पाइप की जगह मैं ले लेता हूँ। यहाँ से मैं रेलिंग सेलेक्ट किया। रेलिंग में पाइप की जगह पे हम लोग ले सकते हैं ग्लास पैनल का। तो ऐसा ग्लास पैनल ले लूंगा तो कुछ थोड़ा ज़्यादा बेटर शो करेगा इस तरीके से। ये हो गया मेरा क्रिएट। इसके बाद में अभी मुझे इसका क्रिएट करना रहेगा फ्लोर। तो इसके लिए मैं क्या काम करूँगा, पहले कोई भी व्यू में एक चले जाता हूँ, यहाँ पे नॉर्थ व्यू में चला जाता हूँ। तो यहाँ पे मेरा लेवल 2 का जो हाइट है उसको मैं कर देता हूँ 10 फीट का। ठीक है। या फिर लेवल 2 का हाइट कर देता हूँ मैं 12 फीट का, और लेवल 1 कर देता हूँ मैं 2 फीट का, इस तरीके से। अभी मैं काम करता हूँ यहाँ से वापस से एक लेवल क्रिएट करता हूँ।
क्रिएट करने के लिए यहाँ से लेवल पे मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से मैं एक डिस्टेंस लिया। ये मेरा तीसरा लेवल हो गया। इसके बाद में सिमिलरली एक लेवल मैं ऊपर क्रिएट करूंगा। ये होएगा हमारा हेडरूम के लिए। इसका हाइट मैं कम कर देता हूँ क्योंकि हेडरूम का हाइट जो रहता है अपना मैक्सिमम 9 फीट का रहता है। तो इस तरीके से मैं एंटर कर दिया लेवल 2। ठीक है, ये जो मेरा लेवल है x, इसका डिस्टेंस है जो मेरा माइनस में, उसको मैं 0 कर दे रहा हूँ और इस लेवल को मैं नाम देता हूँ ग्राउंड लेवल। ये हो गया ग्राउंड लेवल। करता हूँ इस लेवल को मैं ले लेता हूँ फर्स्ट फ्लोर लेवल का। इसके बाद में इस लेवल को मैं ले लेता हूँ स्लैब लेवल, क्योंकि ये फर्स्ट फ्लोर का स्लैब आएगा तो इसके लिए मैं इसको स्लैब लेवल ले ले रहा हूँ। एक क्रिएट किया और टॉप का जो रहेगा मेरा लेवल, इसको मैं ले लेता हूँ बेडरूम लेवल। इस तरीके से, ठीक है। कभी मैं जाता हूँ यहाँ पे, जाता हूँ ग्राउंड लेवल पे जाता हूँ, तो ग्राउंड लेवल पे मैं फ्लोर क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ से जाऊँगा, फ्लोर सेलेक्ट किया, फ्लोर में मैं जाता हूँ, डुप्लीकेट करता हूँ और इसका नाम लिख देता हूँ प्लेन्थ। प्लेन्थ लिखा, डुप्लीकेट क्रिएट किया। प्लेन्थ क्रिएट करने के बाद में इसका जो थिकनेस है, क्योंकि मैंने ग्राउंड का 2 फीट रखा था तो इसका मैं थिकनेस 2 फीट एंटर कर देता हूँ। 2 फीट एंटर कर दी इस तरीके से। अभी यहाँ पे मेरा है पिक बाय वॉल है, तो मैं वॉल पिक कर देता हूँ। तो इस तरीके से मैंने क्रिएट कर दिया। क्योंकि लाइन कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर है, तो फिर मैं इसको, जो रिमेनिंग एरिया है मेरा ये फ्लोर का, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ ये वाले एरिया को। तो उसके लिए मैं करता हूँ TR एंटर। ये वॉल और ये वॉल सेलेक्ट कर देता हूँ। ये किया मैंने। हाँ, तो इस तरीके से मेरा हो गया। और सिमिलरली इसको और इसको सेलेक्ट किया तो ये रिमेनिंग एरिया हो गया। अभी मैं ओके करता हूँ।
सब मेरा किधर पे इंटरसेक्ट हो रहा है? लाइन कैन नॉट हाइलाइटेड लाइन। बरोबर। हाँ, तो इस तरीके से मेरा ये मैंने फ्लोर क्रिएट किया। अभी 3D व्यू में देखूंगा तो मेरा ये जो एरिया दिख रहा है तो मेरा नीचे के साइड में दिख रहा है। तो अभी मैं व्यू चेंज करता हूँ तो मेरा जो है मेरा ग्राउंड फ्लोर पे क्रिएट हो गया, जबकि इसको मैं मुझे क्रिएट करना था लेवल पे। यहाँ इस तरीके से। तो इस तरीके से मेरा फ्लोर क्रिएट हो गया है। अभी मैं फ्लोर को वापस से काम करता हूँ, फ्लोर को वापस से डिलीट करता हूँ और वापस से मैं क्रिएट करता हूँ। अभी इस बार मैं फ्लोर जो क्रिएट करूँगा वो करता हूँ फर्स्ट फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर पे करता हूँ, वापस से जाता हूँ मैं फ्लोर पे। यहाँ पे फिक्स दी वॉल है, या फिर एक और भी तरीका है, मैं बाउंड्री लाइन से भी क्रिएट कर सकता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं बाउंड्री लाइन ए सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। इस तरीके से। इस तरीके से मैंने क्रिएट किया। अभी मैं 3D व्यू में देखूंगा तो अभी कुछ इस तरीके से मेरा ये दिख रहा है फ्लोर एरिया। अभी मुझे एक यहाँ पे स्टेयरकेस क्रिएट करना है ताकि मैं अपने फ्लोर से नीचे आ सकूं। तो इसके लिए मैं जाता हूँ वापस से ग्राउंड लेवल पे। ग्राउंड लेवल पे जाने के बाद में यहाँ पे मेरे पास स्टेयर का ऑप्शन आएगा, स्टेयर पे क्रिएट करता हूँ और यहाँ से मैं कुछ इस तरीके से स्टेयर किया, क्रिएट किया। इसको क्रिएट करने के बाद मैं इसको ड्रैग करके अपना यहाँ पे लेके आ जाता हूँ। प्रॉपर मैच कर देता हूँ मैं इसके नीचे और यहाँ से ड्रैग करके मैं डोर के एरिया तक लेके जाता हूँ। इस तरीके से मैंने क्रिएट किया स्टेयर। अभी 3D व्यू में देखूंगा तो कुछ इस तरीके से मेरा ये स्टेयर शो हो रहा है। ठीक है, इसके भी रेलिंग को मैं पाइप की जगह मैं कर देता हूँ, इसको भी ग्रास पैनल की जगह। इस तरीके से अभी मेरा बेसिक बेसिक स्ट्रक्चर क्लियर हो गया है। अभी मैं जाता हूँ स्लैब लेवल पे जाता हूँ। स्लैब लेवल जाने के बाद में अभी मैं यहाँ से एक सीलिंग क्रिएट करता हूँ। सीलिंग क्रिएट करने के लिए वापस से मैं स्केच करता हूँ इसको। इस तरीके से
तरीके से मेरा स्लैब मैंने क्रिएट कर लिया। अभी मैं 3D व्यू में देखूंगा तो सॉरी, इसको मैं स्लैब लेवल की जगह मेरे को करना चाहिए था, कोई ना, तो ड्रैग करके मैं फ्लोर लेवल पे लेके आ जाता हूँ यहाँ पे। अभी मैं 3D व्यू में देखूंगा तो कुछ इस तरीके से मेरा स्लैब दिखेगा, बट यहाँ पे मेरा ये स्टेयर केस का थोड़ा एरिया शो हो रहा है। तो मुझे स्टेयर केस के एरिया को शो करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से जाता हूँ मैं फर्स्ट फ्लोर पे, और ये जो मेरा स्टेयर केस का एरिया है यहाँ से मैं साफ्ट ओपन कर देता हूँ। तो साफ्ट के लिए जाऊँगा मैं यहाँ पे, मॉडिफाई में ही जाएंगे तो ये मुझे कुछ आर्किटेक्चर जाएंगे तो यहाँ पे मुझे सॉफ्ट का ऑप्शन दिखेगा। सॉफ्ट का ऑप्शन सेलेक्ट किया और यहाँ से मैं इस तरीके से रेक्टेंगल में सॉफ्ट ओपन कर देता हूँ। सेलेक्ट किया, डन किया। अभी मैं 3D व्यू में देखूंगा तो मेरा कुछ इस तरीके से सॉफ्ट है, एक क्रिएट कर दिया। तो यहाँ से मेरा शो हो रहा है, वापस से सॉफ्ट में जाना पड़ेगा और थोड़ा सा एरिया और मुझे ओपन करना पड़ेगा। क्योंकि ये मेरा एक्स्ट्रा आउटर एरिया पे आ रहा है, इसके लिए वो मेरा शो हो रहा है। तो अभी मैं 3D व्यू में देखूंगा इस तरीके से बीच का एरिया रह गया है। कुछ इस तरीके से ले लेता हूँ। डिलीट किया और इधर के अलावा मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ रेक्टेंगल सॉफ्ट, और मुझे क्रिएट करना पड़ेगा यहाँ से लेके यहाँ तक करता हूँ। तो अभी मेरा ये प्रॉपर शो हो रहा है यहाँ पे स्टेयरकेस। अभी इसके ऊपर में मुझे बनाना है बेडरूम, तो ये वापस से यहाँ पे मैं जाता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ मैं स्लैब लेवल पे। स्लैब लेवल पे जाने के बाद में मैं एक रेक्टेंगल वॉल क्रिएट कर देता हूँ ताकि वो मेरा बेडरूम का काम आएगा। और टॉप लेवल पे मैं डाल देता हूँ यहाँ पे बेडरूम लेवल। यहाँ से मैं रेक्टेंगल वॉल ले लेता हूँ कुछ इस तरीके से। मैं वॉल क्रिएट कर देता हूँ। अभी 3D व्यू में देखेंगे तो इस तरीके से मेरा ये दिख रहा है। बेडरूम का वॉल दिख रहा है। अभी यहाँ से मैं एक स्लैब क्रिएट करता हूँ, सीलिंग उसको बोलते हैं। हाइट इसका मैं डाल देता हूँ 9 फीट का। और यहाँ से मैं स्केच करता हूँ रेक्टेंगल
मार्जिन क्रिएट हो गया है। मैं यहाँ पे जाता हूँ मैं हेडरूम लेवल पे। अभी हेडरूम में भी मैं एक विंडो प्रोवाइड कर देता हूँ। यहाँ पे डबल वर्टिकल जाता हूँ। कुछ इस तरीके से मैं विंडो सेलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे मैं विंडो अटैच कर देता हूँ इस तरीके से। ठीक है, तो मेरा बेसिक एक क्रिएशन हो गया है। अभी मैं वापस से काम करता हूँ, जाता हूँ मैं ग्राउंड लेवल पे और यहाँ पे मास्किंग क्रिएट कर देता हूँ मैं इसका, ताकि मेरा सराउंडिंग एरिया क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ से जाता हूँ मैं मास्किंग एंड साइड्स में। इस तरीके से मैंने मास्किंग क्रिएट कर दिया। अभी 3D व्यू में देखेंगे तो मेरा मास्किंग कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अभी मैं यहाँ से सेक्शन बॉक्स क्रिएट करता हूँ, इसको हाईलाइट कर देता हूँ और सेक्शन बॉक्स को सेलेक्ट करके इसको मैं अपने मास्किंग एरिया तक ही रख देता हूँ। इससे क्या है, मेरा पूरा एरिया मेरे को शो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्रिएट हो गया। अभी मैं बॉक्स को हाइड कर देता हूँ, हाइड बाय एलिमेंट इस तरीके से। अभी मेरा क्रिएट हो गया बेसिक वॉल। अभी मैं सेक्शन बॉक्स ऑफ कर दे रहा हूँ यहाँ पे इस तरीके से। अभी मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं पैरापेट वॉल क्रिएट करता हूँ। पैरापेट वॉल के लिए मैं जाता हूँ, यहाँ पे मैं जाता हूँ स्लैब लेवल पे। यहाँ पे
लेवल लेवल पे जाने के बाद मैं यहाँ से मैं वॉल क्रिएट करता हूँ। वॉल का हाइट में अनकनेक्टेड करके पैरापेट का वॉल का हाइट मैं डाल देता हूँ 4 फीट। एंटर किया। तो यहाँ से मैं एक वॉल क्रिएट कर दे रहा हूँ पैरापेट का। इस तरीके से मैं पैरापेट का वॉल क्रिएट कर दे रहा हूँ। मैं 3D व्यू में देखूंगा तो मेरा ये पैरापेट का वॉल यहाँ पे क्रिएट हो गया है। अभी मुझे एक और स्लैब क्रिएट करने का है यहाँ पे, ताकि मैं जो है पोर्च एरिया का स्लैब क्रिएट कर सकूं। ठीक है, तो उसके लिए मैं काम करता जाता हूँ फर्स्ट फ्लोर पे। यहाँ से मैं सेलेक्ट करता हूँ फ्लोर, और यहाँ से मैं रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लेता हूँ इस तरीके से। और कुछ इस तरीके से मैं ये फ्लोर डिजाइन कर लेता हूँ। में देखूंगा तो मैं 3D में देखूंगा तो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो मेरा फ्लोर है, इसका मैं थिकनेस चेंज कर देता हूँ। डुप्लीकेट प्लेन 2 डाल देता हूँ। ओके, और यहाँ से स्ट्रक्चर एडिट करके मैं इसका डाल देता हूँ थिकनेस 6 इंच। यहाँ से ओके करता हूँ, ये मेरा ओके हो गया इस तरीके से। इस तरीके से तो मेरा 3D व्यू में देखूंगा तो प्रॉपर पोर्सेज का क्रिएट हो गया है। अभी मैं
ठीक है। तो ये पोर्च का हाइट मैं जनरली कर देता हूँ, ऑफसेट कर देता हूँ यहाँ से 10.5 फीट की जगह पे मैं कर देता हूँ 8 फीट का, ताकि प्रॉपर पॉट्स के जैसा दिखे। और ये पॉट्स के ऊपर भी मैं यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ एक स्लैब, सॉरी पैरापेट वॉल, इसके ऊपर भी मैं क्रिएट कर देता हूँ। तो कहाँ मैं देखता हूँ स्लैब लेवल पे इस तरीके से मेरा क्रिएट हुआ है। और इसी के ऊपर में मैं पैरापेट वॉल क्रिएट कर देता हूँ 4 फीट का। एक और फेस इंटीरियर ले लेता हूँ इसका मैं। और यहाँ तो और फेस मैं एक्सटीरियर लिया यहाँ पे। और इस तरीके से मैं इसका पोर्च का डिजाइन कर दिया। सॉरी, इस तरीके से नहीं चलेगा। मेरा रिमेनिंग एरिया है उसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है अपने को। और बाकी इन दोनों वॉल को सेलेक्ट करके मैं इसका हाइट कर देता हूँ ऑप्शन बेस लेवल पे -2 कर देता हूँ, -2 फीट। सॉरी, -2 कर दिया। तो इस तरीके से मेरा एक क्रिएट हो गया। इसका हाइट 4 फीट की जगह पर मैं 3 फीट कर देता हूँ। ठीक है। सिमिलरली इस वॉल का भी हाइट 4 फीट की जगह मैं 3 फीट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मेरा ये वॉल क्रिएट हो गया है। इस तरीके से मेरा एक बेसिक डिजाइन मैंने क्रिएट कर दिया है।